तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्बाइबिशन कंप्लीट किया था। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। यानी प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के पदार्थ या सब्सटेंसेस को कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जब भी किसी पदार्थ को या सब्सटेंस को प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। अब जब कोई सब्सटेंस प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो हो सकता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इन सब्सटेंसेस को भेजा जा रहा है वो बहुत कम दूरी पे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इन सब्सटेंसेस को भेजा जा रहा हो वो दूरी बहुत ज़्यादा हो। तो जो ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नाम ही बता रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बहुत कम दूरी के लिए हो रहा है। अब ये कम दूरी का मतलब क्या है उसको देखा जाए कि कब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये एक सेल है, ये इसके बगल में एक और सेल है। अगर सब्सटेंसेस को किसी एक सेल से दूसरे सेल में भेजा जाए, या तो इधर से इधर भेज रहे हैं या इधर से इधर भेज रहे हैं, या सब्सटेंस को सेल के ही अंदर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में भेजा जाए, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से सब्सटेंस को सेल के ही बी पॉइंट पर भेज दिया गया। यानी या तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल टू सेल, या ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन सेल। दोनों ही छोटी दूरी के ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे, यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेस यूज़ होते हैं उनमें से पहला प्रोसेस है जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराता है, इट इज़ डिफ्यूजन। हम लोग डिफ्यूजन के बारे में सारी कहानी पढ़ चुके हैं। और दूसरा प्रोसेस जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराता है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब होता है सेल के अंदर लगातार साइटोप्लाज्म का बहते रहना या चलते रहना। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड भी हम लोग जानते हैं, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। तो दो ऐसे प्रोसेस हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कराते हैं, एक डिफ्यूजन और दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दूसरे तरह का ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंबी दूरी में होने वाला ट्रांसपोर्ट है। अब लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, किस दूरी को हम प्लांट में लंबी दूरी मानते हैं। हमें पता है कि रूट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, रूट कराता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रूट वो ऑर्गन है जो पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। अब इसी एब्जॉर्ब पानी को रूट जो है वो शूट की तरफ भेजता है। तो जब रूट से वाटर शूट तक जाता है
तब हम इसे कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दूसरा उदाहरण, शूट जो है उसमें पाई जाती हैं लीव्स, और लीव्स सिंथेसाइज करती हैं ऑर्गेनिक फूड। किस प्रोसेस द्वारा? हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस करती है ऑर्गेनिक फूड की, और उसके बाद इस लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक इस फूड को भेजा जाता है। लीव से अदर पार्ट्स तक फूड को भेजा जाता है। इसे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के दो उदाहरण हो गए। एक तो जब पानी को रूट से शूट की तरफ भेजा जाए तब लॉन्ग डिस्टेंस, और दूसरा तब जब खाने को शूट से भेजा जाए टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने अभी बताया कि डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आर द मेन प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, और उसमें कहीं हमारे बात दिमाग में आ जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन से होता होगा, तो ये बात गलत है। क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के माध्यम से, तो देखा ये गया है कि डिफ्यूजन किसी सब्सटेंस को 50 माइक्रोमीटर की दूरी तक भेज पाता है। कितने समय में? कहते हैं 2.5 सेकेंड में। 2.5 सेकेंड में मतलब 50 माइक्रोमीटर की दूरी अगर तय करनी है डिफ्यूजन से तो 2.5 सेकेंड का टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अगर इस रफ्तार से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराया जाए तो रूट से शूट तक पानी को चढ़ने के लिए महीनों लग जाएंगे, क्योंकि माइक्रोमीटर बहुत छोटी दूरी है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो डिफ्यूज़न द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मेनली दो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम। इसकी बात हम लोग एनाटमी में करते हैं। तो दो मेन टिश्यूज़ हैं जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। आप जानते हैं कि वाटर का मेन ट्रांसपोर्ट जाइलम से और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट का ये मतलब है कि जिस चीज़ का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम से हो रहा है वो बहुत अधिक मात्रा में प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाती है। बल्क फ्लो को या बल्क ट्रांसपोर्ट को हम लोग मास फ्लो भी कहते हैं। और ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट या मास फ्लो हो रहा है ये डिफ्यूजन से नहीं होता, बल्कि ये होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। यानी अगर इन दो पॉइंट के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना है से ऑफ वाटर, पानी का, तो पानी की बहुत अधिक मात्रा इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी और इसे पहुंचाने में
जो चीज़ मददगार होगी वो होगी प्रेशर का डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं यहाँ प्रेशर PA है और यहाँ प्रेशर PB, तो ये जो PA माइनस PB आप कह सकते हो कि PA डिफरेंस PB है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, दिस इज़ द पैरामीटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है प्रेशर का, इसे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो है सब्सटेंसेस का बल्क फ्लो होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। इसके आगे है कि जो वाटर का मूवमेंट है उसका रास्ता क्या है। इसे कहा जाता है पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट का पाथवे, वाटर मूवमेंट का पाथवे कहते हैं इसको। अब यहाँ पानी के मूवमेंट के लिए जो पाथवे है ये दो तरह का है। पहला कहलाता है एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक अब एपोप्लास्टिक का मतलब देखिए क्या है। एपोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि वाटर प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वो प्लांट के ऐसे हिस्सों का इस्तेमाल कर रहा है या ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है जो हिस्से या पार्ट नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग। अब प्लांट बॉडी में कौन से ऐसे हिस्से हैं जो नॉन लिविंग हैं। इसमें से पहला पार्ट हम लोग जानते हैं हर सेल में पाए जाने वाली सेल वॉल। तो जब भी पानी सेल वॉल से होता हुआ गुजरेगा तो हम कहेंगे ये इसका नॉन लिविंग पाथवे है या एपोप्लास्टिक पाथवे है। दूसरी बात, जब पानी बहुत सारे सेल्स के बीच से गुजरेगा, जैसे पानी इस तरह से बहुत सारे सेल के बीच से गुजर रहा है, तो सेल के बीच की जगह को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नॉन लिविंग पार्ट होंगे जिससे पानी गुजरा है। तो एपोप्लास्टिक में दो पार्ट होंगे। अब जो नॉन लिविंग पार्ट है, चाहे सेल वॉल हो या इंटरसेलुलर स्पेसेस हो, यहाँ से पानी का मूवमेंट तेज़ होता है, फास्टर। एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है हमेशा फास्टर होता है। कोई पूछे कि भाई ये फास्टर क्यों है, कहते हैं क्योंकि एपोप्लास्टिक मूवमेंट में मेनली सेल वॉल इन्वॉल्व होती है और सेल वॉल जो है वो फुल्ली परमिएबल है। वो किसी चीज़ का रास्ता रोकती नहीं है, वो कम से कम रुकावट पैदा करती है और जब रुकावट कम से कम पैदा होगी तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट तेज़ी से होगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं, उसे कहा जाता है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक का मतलब है कि यहाँ पर जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो प्लांट के ऐसे हिस्सों से हो रहा है जो लिविंग हैं यानी ज़िंदा हैं। लिविंग। अब अगर कोई पूछे कि भाई प्लांट में लिविंग पार्ट कौन कौन से हैं जो पानी का मूवमेंट कराएंगे, तो कहते हैं सेल में पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म which is connected with the help of plasmodesmata।
प्लाज्मोडेस्माटा। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म से गुजरना हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस स्लो है, क्योंकि साइटोप्लाज्म सब्सटेंसेस को, जब सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म से निकलेंगे या आर पार जाएंगे उसके थ्रू होते हुए, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इस कारण सिम्प्लास्टिक पाथवे स्लो होते हैं। जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर का मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो पार्ट होता है मेम्ब्रेन का। तो इसलिए सिम्प्लास्टिक पाथवे को ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट भी कहा जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट सिम्प्लास्टिक पाथवे का दूसरा नाम है, ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम देके दिखा रखा है। यहाँ पे हम वाटर का मूवमेंट दिखाएंगे थ्रू रूट। ये रूट का क्रॉस सेक्शन हमने दिखा रखा है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर है। ये वाला सेल एपिडर्मिस को डिनोट कर रहा है। एपिडर्मिस के बाद हम लोग जानते हैं कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स के बाद हम लोग जानते हैं एंडोडर्मिस होता है। और लास्ट में ये वाला पार्ट है पेरिसाइकिल। अब हम लोग वाटर का मूवमेंट दिखाएंगे एपोप्लास्टिक पाथवे से भी और सिम्प्लास्टिक पाथवे से भी। पहले हम एपोप्लास्टिक से दिखाते हैं कि एपोप्लास्टिक पाथवे से कैसे वाटर का मूवमेंट है। तो ये सेल वॉल है, ये एरो हम दिखा रहे हैं कि वाटर मूव कर रहा है सेल वॉल के थ्रू। और अभी अभी आपको बताया था कि सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट होगा तो कौन सा मूवमेंट कहलाएगा? वो मूवमेंट कहलाएगा एपोप्लास्टिक, नॉन लिविंग पार्ट के थ्रू। तो ये जो ब्राउन कलर से हमने बनाया है ये तो एपोप्लास्टिक है। लेकिन जब वाटर सेल वॉल से होता हुआ कॉर्टेक्स को पार कर लेता है और ये एंडोडर्मिस में आता है, तो हमें मालूम है कि एंडोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं इनमें सोबेरिन का डिपोजिशन दिखाई देता है। तो ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है ये सोबेरिन है, और इस सोबेरिन के डिपोजिशन को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और सोबेरिन जो होता है ना, वो पानी को ना हवा को आर पार जाने देता है। तो अब सेल वॉल से होते हुए, क्योंकि ये सोबेरिन का डिपोजिशन सेल वॉल में है, तो अब कॉर्टेक्स के आगे एपोप्लास्टिक पाथवे तो नहीं आ पाएगा। तब पानी यहाँ तक पहुँचने के बाद अंदर की तरफ आ जाएगा साइटोप्लाज्म। तो एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में तो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, लेकिन एंडोडर्मिस में एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो सकता ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सोबेरिन इन सेल वॉल। तो पानी को फिर साइटोप्लाज्म से होकर गुजरना पड़ता है आगे। यानी एंडोडर्मिस के आगे जितना भी पाथवे वाटर का होगा सब सिम्प्लास्टिक होगा। अब दूसरा हम दिखाने जा रहे हैं आपको सिम्प्लास्टिक। शुरुआत से यहाँ पर देखिए रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म आगे बढ़ा। ये जो रेड कलर से दिखा रखा है ये वैक्यूल है। ये जो जंक्शंस हैं हर सेल के बीच में जो कनेक्शन दिखा रखा है ये प्लाज्मोडेस्माटा है। पानी प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए अगले सेल में, फिर साइटोप्लाज्म में, फिर अगले सेल में, फिर साइटोप्लाज्म में, फिर अगले सेल में, फिर साइटोप्लाज्म में, और फाइनली ये एंटर कर जाएगा। ये जो हमने वर्टिकल कॉलम बना रखा है दैट इज़ जाइलम। ये है जाइलम। तो जाइलम में पानी एंटर कर गया। तो ये जो ब्लू कलर से हमने बना रखा है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है, और जो हमने ब्राउन कलर से बना रखा है ये एपोप्लास्टिक पाथवे है। और ये ध्यान रखना है कि वाटर मूवमेंट जो है रूट में, आप देख लीजिए, इट इज़ बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक।
बट थ्रू एंडोडर्मिस इट इज़ ओनली सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक नहीं हो सकता क्योंकि एपोप्लास्टिक में सेल वॉल से पास होना होगा और एंडोडर्मिस के सेल की सेल वॉल में सोबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो वाटर का मूवमेंट दोनों चीज़ों से हो सकता है, एपोप्लास्टिक भी सिम्प्लास्टिक भी, लेकिन एंडोडर्मिस के थ्रू ये केवल और केवल क्या होता है, सिम्प्लास्टिक। तो ये बात हम लोगों की हो गई ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।